करिए और किसके साथ खड़े। आगे बात, मुझे लगता है कि बड़े राजनेताओं के और खासतौर पर स्वतंत्रता के युद्ध के समय के जो नक्षत्र मंडल है भारत का, उसके मान और अपमान का विषय वोट से तय नहीं हो सकता। कौन जीता कौन हारा इससे तय नहीं हो सकता। कुछ चीजें वोट से परे मन की होती हैं। और उस समय के जो नक्षत्र मंडल के लोग हैं वो सूरज थे, हम लोग जुगनू हैं। बहुत मानो अपने को बड़ा तो जुगनू, जुगनू से आगे कोई जा ही नहीं सकता। वो नक्षत्र मंडल था। उनकी शान सलामत रहे, उनके प्रति हमारा भाव कृतज्ञता का रहे, इस पर तो कोई बहस ही नहीं होनी चाहिए। और जो समाज अपने पुरखों को सम्मान नहीं दे सकता, कृतज्ञता नहीं दे सकता, वो समाज बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। ये जान लीजिए। मैं बाबा साहब के मसले पर यही कहूंगा, अतीत में जो भी गलतियां हुई वो दोहराई नहीं जानी चाहिए कभी। मुझे याद है एक कार्यक्रम में जब मैं गया, दिल्ली में कार्यक्रम था, दलित लेखकों का एक सम्मेलन था। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। उसमें महाराष्ट्र से एक सज्जन आए थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं। उनका गांव मुझे याद है, भाषण में उन्होंने बताया था, जहां से चंद्रचूड़ साहब जो सीजीआई रहे, जोशी जी, उनका जो गांव था वही उनका गांव था, लेखक। तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैंने बाबा साहब को नहीं देखा, लेकिन अगर मैं उस वक्त होता तो मैं बाबा साहब के अपने शरीर की खाल उतरवा के उसकी जूती बनवा के बाबा साहब के पांव में पहना देता। मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये भाव, ये सच है कि बाबा साहब इस देश की बड़ी आबादी के बीच में अवतार ही माने जाते हैं, भगवान ही माने जाते हैं, उससे कम नहीं। बाकी सब नेता माने जाते हैं, बाकी सब नेता माने जाते हैं। नेहरू जी, पटेल साहब, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, सब नेता बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस नक्षत्र मंडल में बाबा साहब अकेले हैं जो अवतार माने जाते हैं, भगवान माने जाते। मेरी बात से आप असहमत नहीं हो सकते। जो स्थान सिखों के दृष्टिपथ में नानक का है, वही इस देश की वंचित आबादी के दृष्टिपथ में अंबेडकर साहब का स्थान है। उससे कम नहीं है 1 इंच। उनके जन्म के अवसर पर आप इनके बीच में जाइए तो आपको पता लगेगा कि इनके हृदय में बाबा साहब कहां विराजित हैं। ये भारत का प्राण तत्व है, इस पर सस्ती राजनीति नहीं होनी चाहिए। अद्भुत मेधा का व्यक्ति, अद्भुत मेधा, ऐसा जाज्वल्यमान नक्षत्र जिसकी आभा हजारों साल तक भारत को आलोकित करेगी, जिसको दुनिया ने माना कि इससे बड़ा मानवता का मुक्तिदाता कोई दूसरा नहीं हुआ। दुनिया ने माना, जिसने इतनी बड़ी आबादी को जीवन पलट दिया हो। कोई नहीं कर पाया दुनिया में, कोई भी नहीं कर पाया। दुनिया के इतिहास उठा के देख लीजिए जो अंबेडकर ने किया। इसलिए बाबा साहब है। एक बात जोशी जी ने कही, उस पर मैं टिप्पणी करूंगा। अभी संयोग वर्ष 2 दिन पहले भी मैंने उसी पर टिप्पणी की थी, लेकिन वो विषय उन्होंने कहा कि हजारों साल से पीडीए के साथ अत्याचार हुआ। मैं एक बात बता दूं, बिन कासिम 711-12 में आया था हमला करने। उससे पहले तक भारत के सामाजिक जीवन में कहीं कोई विकृति नहीं थी। राज भाई आप भी समझिएगा, कहीं कोई विकृति नहीं थी। सुरेश जी आप समझिएगा, क्योंकि आपकी पार्टी तो पूरा जात के उसमें एनालिसिस में रहती है। अहीर राजा थे, कुश राजा थे, मौर्य राजा थे, गुप्त राजा थे इसी देश में। ये तो डबल पीडीए मैंने खोल बता दिया। राजा थे, राजवंश, क्या इसी देश में, इसी भारत में। ये गड़बड़ कब से हुआ मुझे कहने में संकोच नहीं, क्योंकि मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं जो मैं दाएं बाएं बच के चलूं। गड़बड़ तब हुआ जब बिन कासिम आए, खिलजी आए, मिलजी आए, एवक आए, टेवक आए, बाबर आए, शावर आए, तब से ये गड़बड़ होना शुरू हुआ। राज जी
और जोशी जी, मुझे लगता है हमेशा के लिए हम लोग इस बात को स्वीकार कर लेंगे। भारत को अपमानित करने का लक्ष्य मत रखिए। ये मां है हमारी, इस सच्चाई को क्यों नहीं हम बोलते? मौर्य, इसी में देश में मौर्य डायनेस्टी हुई कि नहीं हुई? गुप्त डायनेस्टी हुई कि नहीं हुई? अहीर शासक हुए कि नहीं हुए? ये राजपूत थे? नहीं। ये ब्राह्मण थे? नहीं। ये वैश्य थे? नहीं। ये खरे पीडीए थे, खरे पीडीए, खाटी पीडीए। इस देश में राजतंत्र रहा, इन लोगों का राजा रहे, पूरी श्रृंखला रही परिवार की, पीढ़ियों की। ऐसा था हमारा भारत। राज भाई, हर्षवर्धन भी था तो चंद्रगुप्त भी था। कहीं कोई मतभेद था क्या? ऐसा गुलदस्ता दुनिया में कहीं और हो तो हमको बता दीजिए। अंग्रेजों में अमेरिका में काले और गोरे की लड़ाई, मार्टिन लूथर किंग किसके लिए लड़े? लेकिन इस भारत में ये सा रहा। नाश तो तब हुआ जब आक्रांता आए, और डबल नाश तब हो गया जब नेताओं ने समाज में राजनीति का विष घोलना शुरू कर दिया। द्वारिका किसकी राजधानी थी? कौन शासक थे? किस वर्ग के थे? 5232 वर्ष पहले, 5232 वर्ष पहले। क्या नासा बताता है कि कृष्ण का समय वो रहा होगा एक अंदाजन। उस समय राजा कौन था? सोचिए, क्या मैंने बना दिया? नहीं ना। भारत के सबसे चमकदार राजवंशों में चंद्रगुप्त मौर्य का श्रृंखला आती है, गुप्त की श्रृंखला आती है। ये लोग कौन हैं? इसलिए मैं कहता हूं, भारत में बहुत कुछ अच्छा भी है, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए और खुले मन से स्वीकार किया जाना चाहिए। हमारे यहां न जात थी, न स्त्री पुरुष का भेद था। पूरी गंभीरता से दोहरा रहा हूं। कभी व्यक्तिगत तौर पर हम जिसको भी शंका हो, हम उनके साथ कॉफी पर बैठ सकते हैं, घंटे 2 घंटे 3 घंटे चर्चा कर सकते हैं। न जात थी, न सामाजिक भेदभाव था, न स्त्री पुरुष का भेदभाव था इसी भारत में। आखिरी बात कहता हूं, शायद बहुत लोगों को स्मरण नहीं होगी, पता तो सभी को होगी। ऋग्वेद के जितने मंडल हैं और उनमें जितने सूक्त हैं, उसमें से बड़े हिस्से के सूक्त जो हैं, उसमें से एक बड़ा पोर्शन महिला ऋषियों ने लिखा है। जोशी जी, विश्व की पहली कृति है और उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन महिला ऋषियों का है। ये छोटी बात है क्या? हमारे यहां पर्दा तब आया जब मुगल आए, खिलजी आए, एवक आए, टेवक आए, तब। उससे पहले पर्दे का कोई दृष्टांत नहीं। पासी राजा हुए कि नहीं हुए? सुरेश जी, पासी राजा हुए कि नहीं हुए? पासी कौन है? इसलिए मैं कहता हूं, इस सत्य को स्वीकार करिए। हम अपने देश की महानता पर गर्व करना भी सीखिए। सियासत चलती रहेगी, देश यहीं रहेगा। देश